हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, नंबर बता रहा होता है लूजन को कि एक्चुअल में वो एक ऐसे रूम में है जिसे के उससे कट कर दिया है और किसी के उसके कॉर्नर में फेंक दिया है। लूजन बाहर निकलने के लिए यहाँ वहाँ घूमने लग पड़ता है। एपिसोड नंबर 671 की स्टार्टिंग होती है। लूजन कैसे यहाँ वहाँ घूम रहा होता है, उसे काफी ज्यादा खंडर मिलते हैं। वो सोच रहा होता है कि सब कुछ है यहाँ पे। तभी नंबर बोलता है, क्या कचरा? नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था। लूजन बोलता है कि यहाँ पे तो मरे हुए जानवर भी हैं और वो खराब नहीं हुए हैं। नंबर बोलता है क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्लो नहीं करता है। तभी एक जानवर वहां से भाग रहा होता है। लूजन उसकी तरफ देखता है और पीछे बढ़ जाता है। वो सोच रहा होता है कि कोई चीज जिंदा है। फिर ऐसे वो एक जगह पे पहुंच जाता है। पता होता नहीं कि कितना ज्यादा टाइम बीत चुका है। आगे एक चीज होती है। लूजन सोच रहा होता है कि क्या ये स्टार है, किसका स्टैचू है ये ऊपर। लूजन उसके पास जाके पहुंच जाता है। वहां पे लिखा होता है वरी फ्री किंग। नंबर उसे बोल रहा होता है, क्या इंसानों के बीच में ऐसा कोई राजा भी था? मैंने तो इसके बारे में सुना ही नहीं। तभी ऐसे एक पेज ओपन होता है और उससे इंसान बाहर आ जाते हैं। तो एक वूअर होता है, एक लियर होती है। वूअर बोल रहा होता है कि मैंने काफी ज्यादा लंबे टाइम तुम्हारा इंतजार किया है। तुम पहले इंसान हो जो यहाँ पे आया है। लूजंग पूछता है कि तुम कौन हो। वो लड़की बोल रही होती है, मेरा नाम लियर और ये मेरा भाई वूअर है। हम इसी जगह के रहने वाले हैं। वो फिर उस क्रिएचर की तरफ उंगली करके बोलते हैं कि एक ऐसी रेस है जो हमारे मास्टर के इंटरनल वर्ल्ड में पैदा होती है। जब से हमारे मास्टर ने इस प्लेस के ऊपर टेक ओवर कर दिया तो उसने अपनी इस रेस को रिलीज कर दिया। लूजंग बोलता है, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो इंसान बोल रहा होता है कि जो हमारे मास्टर हैं वो 77th के उस एरा से आए हैं, हमारे साथ चलो उनसे मिलने के लिए। लूजंग सोच रहा होता है कि क्या ये वो इंसान है जो पहले की साइकिल्स को सरवाइव कर चुके हैं क्योस की। यहाँ के पिलर्स तो कुछ ज्यादा अजीब से और लंबे से हैं। नंबर बोलता है, क्या ये वरी फ्री किंग भी क्योस एंशिएंट गॉड होगा अब? तभी एक इंसान बोलता है, मतलब कोई आवाज आती है। वो बोल रही होती है कि कितनी ज्यादा अजीब चीज है। जो डिलीटिंग पिलर्स हैं ये फाउंडेशन होती हैं, मतलब फाउंडेशन है स्पेस की। ये टाइम के साथ सब कुछ चीजों को गायब कर देते हैं जो भी अंदर होता है। अगर सीधी बात करें तो हम इतनी ज्यादा चीजें अंदर देखते ही नहीं। जिंदा लोग तो दूर की बात है। नंबर बोल रहा होता है कि सीनियर क्यों तुम फाइनली बात कर रहे हो। प्रिटेंड मत करो कि तुम मुझे नहीं जानते हो, मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में। वो आवाज बोल रही होती है क्यों की हंसते हुए कि एक छोटा सा क्योंसेंशियंट गॉड की सोल का फ्रेगमेंट। मैं इंतजार कर रहा था कि तुम ग्रीट करोगे मुझे। लूजंग बोलता, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बताना भूल गया। इन जो नंबर है ये क्योस एंशिएंट गॉड जी का फ्रेगमेंट है। नंबर बोल रहा होता है कि मैं होप करता हूँ कि तुम मुझे इस स्पेस के बारे में बता सको सीनियर। क्योंकि बोल रहा होता है कि जब मैं क्योस एंशिएंट गॉड था मैंने ट्रुथ ऑफ स्पेस को मास्टर किया था। एक टाइम पे मैं इस प्लेस के ऊपर रूल करता था, पर मैंने ये सेंस नहीं किया कि यहाँ पे छुपे हुए हैं। लियर बोल रही होती है कि हमारे मास्टर करंटली क्योस के बाहर है। ये जो केव है ये इस क्योस वर्ल्ड के बाहर की तरफ लेके जाते हैं। हमारे मास्टर को 8 मिलियन टाइम यूनिट्स लगे थे इसे खोदने के लिए। लूजंग पूछता है कि इस प्लेस के बाहर क्या चीज है, मतलब किस तरीके का प्लेस है क्योस के बाहर। वूअर बोल रहा होता है कि बताना थोड़ा सा मुश्किल है, तुम खुद समझ जाओगे जब तुम देखोगे। वैसे पहुंच जाते हैं दूसरे एंड पे, खाली स्पेस दिखाई दे रहा होता है। लूजंग बोलता है, ये क्या उसके बाहर का? ये तो वॉइड की तरह है, मतलब कुछ भी नहीं। वोर बोलता है कि अपने हाथ को बाहर निकालने की कोशिश करो। लूजंग जैसे अपने हाथ को बाहर डालता है और उसकी उंगली गायब हो जाती है। दोबारा अपनी उंगली को अंदर की तरफ खींचता है हाथ को और उसकी उंगली वापस आ जाती है। लूजंग बोलता है, तो कमाल की चीज है, ना ही मेरे को दर्द हुई और ना ही मेरे को कुछ फील हुआ। मतलब ऐसे कोई पेन सेंसेशन नहीं थी, बट ऐसे मुझे कुछ लगा कि मैंने किसी चीज को टच किया, तो जैसे मेरी एग्जिस्टेंस गायब हुई है। मैं बाहर जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। वोर बोल रहा होता है कि नहीं, तुम नहीं जा सकते हो। इस स्टेट को एक अलग तरीके की एनर्जी स्टेट बोलते हैं। अगर तुम अंदर चले गए तो तुम हमेशा के लिए गुम हो जाओगे। लूजंग बोलता है कि तुम्हारे मास्टर ने कैसे मैनेज किया यहाँ से बाहर निकलना। ये जो चमकने वाले डॉट्स हैं ये एक्चुअल में मैटर है स्पेस के अंदर। शायद इनमें से एक हमारे मास्टर का है। जो लेयर होती है वो एक लाइट बॉल क्रिएट करती है और आगे की तरफ फेंकती है उसे। वो बोल रही होती है कि जो है वाली ट्रांसमिशन ड्रॉप होती है उससे मैसेजेस हम भेज सकते हैं। वो उस लाइट बॉल को आगे की तरफ, वो चेन की तरफ भेजती है। वो चेन ग्लो कर रही होती है और आगे की तरफ कुछ मैसेज टाइप जाता है। जो लाइट होती है वो बढ़ते जा रहा होता है, बढ़ते जा रहा होता है और जारी होती है। तभी वूअर बोलता है कि जो लाइट
के डॉट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब हमारे मास्टर वापस आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो काफी ज्यादा तुम्हें वैल्यू देते हैं। जो वरी फ्री किंग होता है वो वहां पे आ जाता है और हंसते हुए बोल रहा होता है कि फाइनली तुम यहाँ पे आ गए हो। वो दोनों उन्हें ग्रीट करते हैं, लूजंग भी उसे ग्रीट करता है। इंसान बोल रहा होता है कि दो डिफरेंट सोल्स हैं, दो अलग अलग सोल्स हैं दूसरी रेसिस के तुम्हारे शरीर में, तुम दिखाते क्यों नहीं अपने आप को दिखाओ। अगर तुम यहाँ पे मेरे ऊपर नजर रखने के लिए आए हो तो मुझे ब्लेम मत करना अगर मैं तुम्हें मिटा दूंगा तो। तभी क्योंकि और जी वहां पे आ जाते हैं, मतलब जी का फ्रेगमेंट नंबर ही। क्योंकि बोल रहा होता है कि हमारी कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हारे ऊपर नजर रखने की, हमें माफ कर दो। वेरी फ्री किंग बोलता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम सच्चाई के बेटे हो ना, जो कि रीगल जेड सिविलाइजेशन का था। तुम एक टाइम पे स्पेस के ऊपर रूल करते थे। क्योंकि बोल रहा होता है कि हाँ तुम्हारी पावर तो सच में किसी अलग ही लेवल पे है। जब मैं इंचार्ज था तो मैंने तुम्हारी प्रेजेंस को तो सेंस ही नहीं किया। वेरी फ्री किंग बोल रहा होता है तो क्या हुआ कि जो सच्चाई का बेटा है वो स्पेस को कंट्रोल करता हो, अभी भी तुम्हारे पास कोई राइट्स नहीं है स्पेस के साथ इंटरफेयर करने के। मैंने तुम्हारी कंट्रोल करने की अथॉरिटी कब से मिटा दी है यहाँ से। फिर वो इंसान लूजेंग को बोलता है और बात ही है कि चाहे जितना मर्जी टाइम लूजेंग यहाँ पे रहता है, मैं इसे जब मर्जी वापस भेज सकता हूँ, जब की मर्जी करे। क्योंकि बोलता है कि तुम इसे किसी भी पॉइंट पे भेज सकते हो टाइम के। लूजेंग भी सेम चीज पूछ रहा होता है। वेरी फ्री किंग चला होता है और बोलता है ऑफ कोर्स, जल्दी कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ बताओ अभी करंट स्टेट जो है कि उसकी पहले। लूजेंग बोलते ठीक है। फिर टाइम का हमें फिर पता नहीं लगता है। वेरी फ्री किंग बोल रहा होता है कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मेरी ह्यूमन रेस आपस में लड़ पड़ेगी। मेरे एरा के टाइम पे ह्यूमन सिविलाइजेशन इकट्ठा हुआ करती थी। 77th के उस एरा के बाद ह्यूमैनिटी टॉप पे पहुंच गई थी, मतलब पीक पे पहुंच गई थी। पर फिर भी हम जो पाथ ऑफ एंड उसे कंप्लीट नहीं कर पाए और हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी पर यही थी कि हमें अदर शोर में भागना है, मतलब रिट्रीट करना पड़ना। कि उसकी साइकिल में जो नाइनली थी, बियर थी, शेनोंग थी, वन स्काई पैलेस थे, वो इंसानों की फोर्सेस बनी। शायद ये उन ह्यूमंस ने डिजाइन किए जो अदर शोर के थे। लुजंग बोलता है कि अगर सीनियर रिटर्न हो सकते हैं क्यों उसमें, तो तुम इन सभी चीजों को खत्म कर सकती हो। वेरी फ्री किंग बोलता है कि मैं वापस नहीं जा सकता हूँ, मैं इस प्लेस को बदलना चाहता हूँ एक ऐसे अदर शोर में जो सिर्फ इंसानी रेस का ही हो। लुजंग बोलता है अच्छा, पर तुम इंसानों को क्यों से इस प्लेस में लाओगे कैसे? वो वैसे ही तो नहीं आ सकते हैं जैसे मेरे को यहाँ पे फेंक दिया गया है ना। वेरी फ्री किंग कुछ एनर्जी अपने हाथ में लाता है और बोलता है कि एक यूनिक ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ मैंने बनाया हुआ है, इससे हम कर सकते हैं। इसे मैं ट्रू मीनिंग ऑफ 3 एनर्जी कंस्ट्रक्शन बोलता हूँ। वैसे उस एनर्जी से एक हॉर्स का स्टैचू बना देता है। क्योंकि बोलता है ये कैसे पॉसिबल है? जो तेरा असली मीनिंग है डाउ के, वो सिविलाइजेशन 1 ने बनाए हैं, ये उनमें से तो है ही नहीं। लुजंग बोलता है ये स्टोन हॉर्स हेड तुमने वॉइड कंस्ट्रक्शन की, ये चीज सिर्फ इनर वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, ये कैसे कर सकते हो तुम? वेरी फ्री किंग बोलता है कि जो तेरा ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ है वो हाँ इंस्टेंट सिविलाइजेशन ने तो बनाए हैं, पर उसका आइडिया ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन ने दिया था। वो फिर अपनी डिवाइन एबिलिटीज खो चुके थे। लुजंग बोल रहा होता है कि एक टाइम पे मैंने एक्सीडेंटली 2 संस्कृत करेक्टर को पाया था ट्रू एनलाइटमेंट चैप्टर से। वो ऐसा कर रहे थे कि वो इटर्नल स्वॉर्ड के ट्रू मीनिंग को कंप्लीट कर रहे थे। क्या वही होगा जिसको मतलब निकाल दिया होगा? वेरी फ्री किंग बोल रहे हो तुम सही बोल रहे हो, जिस ट्रू मीनिंग मतलब ट्रू एनलाइटमेंट चैप्टर की तुमने बात की वो किसी ने जानबूझ के रिलीज किया था, मतलब दिया था तुम्हें। लुजंग पूछता है अगर तुम इस प्लेस को अदरशोर में बदलने की कोशिश कर रहे हो तो तुम अदरशोर के टोकन्स को कहाँ पे ढूंढोगे? वेरी फ्री किंग बोलता है देखो तुमने ऑलरेडी ने देख लिया है, ये जिस है ये अदरशोर के टोकन से भरा हुआ है। जी बोलता है किसने सोचा था कि तुम कचरे को ट्रेजर में बदल दोगे? वेरी फ्री किंग बोलता है कि इतनी ज्यादा साइकिल्स में सिविलाइजेशन की ह्यूमैनिटी सबसे ज्यादा पास पहुंच चुकी थी पाथ ऑफ एंड को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि बोल रहा होता है उस टाइम पे जो हमारे विंग किंग थे उन्होंने इनविजिबल स्पिरिट हब को फ्यूज कर दिया था 13th हेवन से जो उन्होंने पाया था, और उसे ट्रायल लैंप के साथ जलाया था कि अदर शॉट पावर को निकालने के बाद हमने उसे 30 फोल्ड एम्पलीफाई कर दिया विदरिंग पावर की हेल्प से, पर हम फिर भी फेल हो गए। विंकिंग मतलब जो वरी किंग होता है वो बोल रहा होता है एटलीस्ट तुम्हारी कलेक्शन स्किल तो इम्प्रेसिव थी, तुम ट्रायल लैंप को भी ढूंढ पाए, पर तुम भी काफी दूर हो एंड को कंप्लीट करने से। उस टाइम पे हमने 10 लोग सिलेक्ट किए थे जो कि लॉर्ड ऑफ द एंड होते। उनमें से जो सबसे ज्यादा ताकतवर था उसके पास हर्ट ऑफ लिमिट था और ओवरड्राफ्ट स्टोन था। हमने उसकी लाइफ फोर्स को बढ़ाया और हम एक स्टेप से पीछे रह गए। उसके
बाद ये जो दो अदर शोर टोकन थे उन्हें कुछ लोगों ने अदर शोर के छुपा दिया। वो नहीं चाहते थे कि हम एंड को कंप्लीट करें, क्योंकि बोल रहा होता है तो अच्छा टोकन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पर जो ऑब्जेक्ट है इस जगह पे उसमें तो कोई एनर्जी नहीं है। वरी किंग बोल रहा होता है देखो खुद ही, वो ऐसे ही फिर से कुछ चीज बनाने लगता है, वो होर साइड को बनाता है। वो बोलता तुमने देखा उसके हाथ में होता है। वो तीनों काफी हैरान होते हैं। लुसंग बोलता है कि एनर्जी का ट्रेस है इस घोड़े के सर में, ये अदरशोर की पावर है। वर्किंग बोल रहे होते तुम सच बोल रहे हो, हमें अदरशोर की जरूरत नहीं है, हम अपनी खुद की पावर खुद पा सकते हैं। सो गाइस ये एपिसोड इतना ही था। अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए इंतजार करो। वेल इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ था, काफी बड़ा चैप्टर था ये। इसमें काफी चीजें पता लगी हमें, जैसे कि ये जो इंसान था ये काफी पावरफुल इंसान था अपने टाइम का, मतलब पावरफुल क्यूसेशन कोड था। जैसे क्यू का फ्लाइकिंग था, वैसे ये भी एक तरीके का काफी बड़ा फिगर था उस टाइम का। और आई डोंट नो कि ये कैसे लूजेंग का इंतजार कर रहे थे, तो क्या शायद हमें आगे वाले चैप्टर्स में पता लगे। तो वेल इंतजार ही कर सकते हैं। लाइक कर दो इस वीडियो पे, मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए बाय।